हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे इस चैनल ट्रैवल यात्रा में। यह है सिंगापुर सीरीज का 5वां वीडियो और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगापुर के टॉप 10 साइट सीइंग प्लेसेस के बारे में। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप सिंगापुर के एक शॉर्ट ट्रिप का प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे जगह जो है नेट में चेक करेंगे और वीडियोस वगैरह में आपको बहुत सारी जगह दिखेंगे, पर सिंगापुर में इतने सारे साइट सीइंग प्लेसेस है कि आप जरूर कंफ्यूज होंगे और आपको फाइनली ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्लेसेस देखें और कौन सा प्लेसेस ना देखें। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं टॉप 10 साइट सीइंग प्लेसेस की बात करने वाला हूँ वो वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है सिंगापुर में, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। भले ही आप 3 से 4 दिन का एक शॉर्ट टूर का प्लान कर रहे हैं या फिर आप 7 से 10 दिन का प्लान कर रहे हैं। तो अगले कुछ मिनटों तक बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो टॉप 10 प्लेसेस के लिस्ट में सबसे पहले आ जाता है सिंगापुर में मरलायन। मरलायन सिंगापुर का एक ऐसा साइट सीइंग प्लेसेस है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप सिंगापुर टूर पे गए हैं और आपने अगर मरलायन विजिट नहीं किया तो आपका सिंगापुर का टूर इनकम्प्लीट है। मरलायन सिंगापुर के ऑलमोस्ट सेंट्रल रीजन में आता है और इस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचने के लिए द नियरेस्ट एमआरटी इज रैफल्स प्लेस, और इस रैफल्स प्लेस एमआरटी से आप देख सकते हैं मरलायन का डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 550 मीटर्स। सो रैफल्स प्लेस एमआरटी से बाहर निकलिए और जस्ट एक 500 मीटर्स का वॉक दीजिए एंड यू कैन रीच मरलायन वेरी इजीली। मरलायन का विजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई एंट्री फी या फिर कोई टिकट नहीं लगता है। आप यहाँ पर इजीली विजिट कर सकते हैं और इस प्लेस में आप स्पेंड कीजिए अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। अब नेक्स्ट सिंगापुर के टॉप 10 साइट सीइंग प्लेसेस के लिस्ट में आ जाता है गार्डन बाय द बे। गार्डन बाय द बे एक तरह से आर्टिफिशियल गार्डन है। आर्टिफिशियल नहीं बोलेंगे हम इसे, ये एक्चुअली है तो नेचुरल बट मैन मेड बोल सकते हैं। दिस इज अ मैन मेड गार्डन। यहाँ पर एंट्री करते ही आपको सबसे पहले दिखेंगे विशाल 50-50 मीटर के मैन मेड बने हुए सुपर ट्रीज या फिर इन्हें सुपर ग्रोव भी कहा जाता है। जो मेन एरिया है यहाँ पर 12 सुपर ग्रोव्स आपको दिखेंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में भी एंट्री तो फ्री है बट यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आपको टिकट परचेस करके अंदर जाना पड़ता है। जिन जगहों के लिए आपको टिकट परचेस करना पड़ेगा वो है फ्लावर डोम, देन सुपर ट्री ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ओसीबीसी स्काईवे एंड क्लाउड फॉरेस्ट। तो इन सब जगहों के लिए अगर आप टिकट परचेस करना चाहते हैं तो इसका मैं आपको एक ओवरऑल कॉस्ट भी बता देता हूँ। जैसे फ्लोरल फैंटेसी है, इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है 15 सिंगापुर डॉलर। देन फ्लावर डोम प्लस सुपर ट्री ऑब्जर्वेशन एरिया जो है इसका आप कंबाइंड पैकेज ले सकते हैं। देन क्लाउड फॉरेस्ट प्लस आपका जो एक अवतार का भी नया मूवी आया है, इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें यहाँ पर अभी न्यूली प्लेस की गई है, तो इनका एक कंबाइंड पैकेज आप लेना चाहे तो 53 SGD के आसपास इसका प्राइस होता है। यहाँ पर OCBC स्काईवे है जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 SGD रहता है। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट काउंटर से या डायरेक्ट उनके वेबसाइट से ना खरीद कर कुछ और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है जैसे Klook.com वगैरह है, तो इस तरह के वेबसाइट्स अगर आप खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन में ही इन सब टिकट्स का परचेस कीजिए रादर देन गोइंग देयर डायरेक्टली एंड परचेसिंग द टिकट फ्रॉम द काउंटर। तो ये सब तो हो गए कुछ चीजें जिसको आप टिकट परचेस करके देखते हैं, लेकिन अगर आप बिना टिकट परचेस किए भी अगर गार्डन बाय द वे विजिट करने जाते हैं तो ये एरिया ही इतना खूबसूरत है कि आपको बिना टिकट परचेस किए भी यहाँ पे आना वर्थ लगेगा। और यहाँ पर डेली शाम को 7:45 PM एंड 8:45 PM 2 शेड्यूल पे आपको एक लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत है। ये 15-20 मिनट का आधे घंटे का शो होता है जिसे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन टॉप 10 में नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस है मरीना बे सैंड्स। मरीना बे सैंड्स एक होटल कह लीजिए, एक शॉपिंग मॉल कह लीजिए, ये भी सिंगापुर का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। इसे भी आप मस्ट विजिट कीजिए। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जैसे लुइस वुइटन हो गए, ज़ारा, गुची, देन रोलेक्स, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं इन सबके आपको शोरूम्स मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, आपको अगर परचेस करना है तो आप परचेस भी कर सकते हैं। और आपके साथ अगर किड्स है तो आपको यहाँ पर डिजिटल लाइट कैनवास का एक एरिया मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर एरिया में आपके किड्स को जरूर लेके आइए। यहाँ का जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 डॉलर होता है। यहाँ पे यहाँ आपके किड्स को अंदर छोड़िए, देखिए वो कैसे एंजॉय करते हैं। यहाँ लाइट्स के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करके एक बहुत ही अच्छा एक यूनिक सा एक प्ले एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आपके किड्स बहुत एंजॉय करेंगे।
देन अगर आप चाहे तो इस पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल के अंदर एक लेक है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक आर्टिफिशियल लेक सा बना हुआ है जिसके अंदर बोट्स वगैरह चलते हैं, जिसे हम संपन राइड कहते हैं। इस राइड का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 SGD पर पर्सन होता है। यहाँ आपको ये पर्टिकुलर बोट में बैठा के एक 10-15 मिनट का एक राइड देंगे। यहाँ पर आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है, तो ये बोट जो है आपका एक पूरे लेक का एक चक्कर लगा के आर्टिफिशियल वाटरफॉल के चारों तरफ आपको घुमा के आपको फिर 10-15 मिनट के बाद आपको एग्जिट करवा देंगे। तो इस पर्टिकुलर राइड को भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसी पर्टिकुलर मरीना बे सैंड्स के अंदर आपको मिल जाएगा सिंगापुर का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैसीनो। इसे आप मस्ट विजिट कीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैसीनो में फॉरेनर्स के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। मेक श्योर आप जिस दिन मरीना बे सैंड विजिट के लिए जा रहे हैं आपका पासपोर्ट आपके पास रखिए। तो आपका पासपोर्ट जैसे आप उनको शो करते हैं आपको फ्री एंट्री मिल जाता है इस कैसीनो के अंदर, जिसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 300 SGD है। 300 SGD मतलब लगभग 1800 से 2000 रुपया इसका चार्ज है सिंगापुर के सिटीजन के लिए। अगर सिंगापुर का कोई सिटीजन इस पर्टिकुलर कैसीनो को विजिट करना चाहता है उसे 300 SGD पे करके अंदर जाना पड़ेगा। बट ये फॉरेनर्स को इसके अंदर फ्री एंट्री इसलिए देते हैं क्योंकि फॉरेनर्स इसके अंदर अगर जाते हैं तो वो अपने कंट्री से जो पैसा लेके आए हैं वो यहाँ लगाएंगे, इससे उनका रेवेन्यू में ग्रोथ होगा। सो दैट्स द मेन रीजन जिसके कारण आपको फ्री एंट्री दिया जाता है। सो मेक श्योर यू ब्रिंग योर पासपोर्ट and you'll get a free entry in the Singapore's biggest casino. So इस पर्टिकुलर कैसीनो के अंदर आप अगर प्ले करना चाहते हैं इट्स फाइन, या फिर जस्ट आप अंदर जाइए, एक पूरा चक्कर लगाइए। यहाँ का बहुत बड़ा एरिया है, 2-3 फ्लोर में बटा हुआ है। आराम से आप घूमिए, आधा 1 घंटा स्पेंड कीजिए। यहाँ आपको फ्री में टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह कुछ स्नैक्स आइटम्स भी मिलते रहते हैं, तो ये भी आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं अंदर। तो ये सब चीजें आप एंजॉय कीजिए और विजिट कर लीजिए इस कैसीनो को अगर आप मरीना बे सैंड्स का विजिट करते हैं तो। एंड देन इस मरीना बे सैंड्स के जस्ट बाहर ही जो पर्टिकुलर सिंगापुर रिवर है, इस पर्टिकुलर रिवर में स्पेक्ट्रा लाइट एंड वाटर शो चलता है। डेली इवनिंग 8 PM एंड 9 PM को ये शो चलता है, मंडे टू थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे 8 PM 9 PM के अलावा 10 PM में भी एक और शो चलता है। तो इस पर्टिकुलर लाइट एंड वाटर शो को भी आप विजिट कीजिए, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए और इस पर्टिकुलर शो को एंजॉय कीजिए। सो इस तरीके से मरीना बे सैंड्स के विजिट के बाद नेक्स्ट हमारा टॉप 10 साइट सीइंग प्लेसेस में आ जाता है सेंटोसा। सेंटोसा भी एक ऐसा प्लेस है सिंगापुर में जिसे आपको मस्ट विजिट करना चाहिए, भले ही आप 3 से 4 दिन के लिए क्यों ना आए हो सिंगापुर के ट्रिप के लिए। सेंटोसा एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, तो इसे आपको पूरा 1 दिन देना पड़ेगा। अगर आप सेंटोसा में सुबह आते हैं तो शाम से पहले आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। Then also you cannot visit Universal Studio and Sentosa in one day. Universal Studio इसके अंदर एक जगह है जहां आपको अगर विजिट करना है तो अगेन 1 more day आपको इसके लिए स्पेयर रखना पड़ेगा। तो सेंटोसा को आप जरूर विजिट कीजिए अगर आप सिंगापुर के ट्रिप पे है। तो सेंटोसा इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें, तो इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिसे आप चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा पूरे सिंगापुर सीरीज का, वहां से आप चेक कर लीजिए सेंटोसा वाला वीडियो। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सेंटोसा आना है तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक है केबल कार, देन दूसरा है सेंटोसा मोनोरेल लाइन, और तीसरा एक यूनिक ब्रॉड वॉक है। यहाँ पर ब्रॉड वॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएगा वीवो सिटी मॉल से सेंटोसा तक। कुछ पर्टिकुलर रूट से आपको डायरेक्ट जो सिंगापुर की जो बसेस चलती है वो बसेस भी आती है, जिसके बारे में मैं पूरे डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आप सिंगापुर में विजिट कर सकते हैं क्लार्की। क्लार्की भी एक यहाँ का बहुत अच्छा हैपनिंग सा प्लेस है। यहाँ मेनली आप नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कैफेज देन फूड चेन्स मिल जाएंगे आपको, लाइव म्यूजिक के साथ आपको ड्रिंक्स एंड बहुत सारी और चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर आप सिंगापुर रिवर में एक बोट राइड लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप बोट राइड भी ले सकते हैं। सिंगापुर रिवर में बोट राइड का कॉस्ट होता है 23 SGD फॉर एडल्ट्स एंड 13 SGD फॉर चाइल्ड। सो इस पर्टिकुलर बोट में अगर आप राइड लेना चाहते हैं तो इसका भी आप ऑनलाइन में टिकट बुक कर लीजिए, और ये बोट आपको क्लार्की एरिया से लेते हुए पूरे सिंगापुर रिवर का एक आधे घंटे का एक चक्कर लगवाएगा आपको मरलायन के सामने से, और ये जो स्पेक्ट्रा लाइट एंड साउंड शो है इसके सामने से भी आपको लेकर आएगा। मेक श्योर कि अगर आपका बोट 8 बजे के आसपास इस एरिया को क्रॉस करता है और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट हो गया है तो ये बोट वहीं पे हॉल्ट कर जाती है और आपको ये लाइट एंड साउंड शो दिखाते हैं इस बोट से, तो ये नज़ारा भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप एक बोट राइड भी चाहे तो ले सकते हैं। अदरवाइज जस्ट यू कैन विजिट दिस प्लेस क्लार्की एंड एंजॉय अ गुड फूड, गुड नाइट लाइफ एंड सम लाइव म्यूजिक और बहुत सारे हैपनिंग सी चीजें।
द नेक्स्ट इज सिंगापुर जू। सिंगापुर जू भी आप बिल्कुल मिस मत कीजिए अगर आप सिंगापुर के टूर पर हैं, क्योंकि सिंगापुर जू इज वन ऑफ द बेस्ट जू। यहाँ पे ये जू जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो नॉर्मल मेन जू है, एट द सेम टाइम विल गेट अ नाइट सफारी एंड अ रिवर सफारी। सो ये तीनों चीज़ों को अगर आपको कवर करना है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मेक श्योर आपके पास अगर टाइम है तो आप ये सारी चीज़ कवर कीजिए, अदरवाइज जस्ट आप जू विजिट कर लीजिए। नाइट सफारी का जो टाइमिंग है वो लेट नाइट का होता है, 8 बजे 9 बजे ऐसे अलग अलग शेड्यूल होते हैं इसके। तो आपको ये नाइट सफारी करवा के जब तक बाहर निकालेगा तब तक 10 साढ़े 10 बज जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको नाइट सफारी करना है तो आपको लेट नाइट हो सकता है। एंड रिवर सफारी इज ऑल्सो देयर, दैट ऑल्सो यू कैन डू। बट अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं भी करना चाहे तो सिर्फ आप जू विजिट करने जरूर जाइए। ये ऐसा जू है जहाँ पर आपको पेंगुइन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे, और देखने ही नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कुछ शोज वगैरह चलते हैं जिसमें ये बर्ड्स वगैरह के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, तो आपको ये शोज वगैरह देखने को मिलेंगे। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं इस सिंगापुर जू में, तो इस पर्टिकुलर जू को भी आप जरूर विजिट कीजिए। इस पर्टिकुलर जू तक आने के लिए बेस्ट वे है कि आप खतीब एमआरटी तक आ जाइए। रेड लाइन पे आता है ये खतीब एमआरटी, और इस खतीब एमआरटी के बाहर से ही सिंगापुर जू तक के लिए फ्री शटल चलते हैं। जू की तरफ से दी हुई ये शटल्स होती है जो फ्री आपको खतीब एमआरटी से सिंगापुर जू तक लेके जाएगी, और आपको ये रिटर्न आते वक्त जू से इस एमआरटी तक ड्रॉप भी कर देगी। तो ये जो जू है इसका अगर आपको विजिट करना है तो इसका जो टिकट कॉस्ट है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अगर आप सिर्फ जू विजिट करना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉस्ट है 48 SGD, और नाइट सफारी का आप कॉस्ट देख सकते हैं, और जो रिवर सफारी है इसका कॉस्ट है 40 SGD। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल अगर लेते हैं तो इस तरीके का कॉस्ट आ जाता है। आपको एक कंबाइंड पैकेज भी मिलता है जिसमें थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन कंबाइंड पैकेज आप तभी ले जब आप तीनों चीज़ों को करने का प्लान कर रहे हैं और आपके पास इनफ टाइम हो। अदरवाइज यू कैन विजिट ओनली द जू। ये विजिट भी काफ़ी एंटरटेनिंग एज वेल एज वर्थ रहेगा। द नेक्स्ट सिंगापुर के टॉप 10 साइटसीइंग लिस्ट में आ जाता है ज्वेल्स एट चांगी एयरपोर्ट। ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है, और ये चांगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है इसके अंदर ही है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब एयरपोर्ट में लैंड करते हैं सिंगापुर में, तभी आप बाहर निकल के एयरपोर्ट से इस एरिया को पहले ही विजिट कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप रिटर्न जाते टाइम आपके पास टाइम है तब भी आप इसको विजिट कर सकते हैं, और आपके पास अगर ज़्यादा लगेज है तो आप लगेज वगैरह रख के होटल से भी आप जा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बट होटल से अगर आप जाते हैं तो आपका फालतू में टाइम वेस्ट होता है। आप एयरपोर्ट से जब आ रहे होते हैं और आप जब जा रहे होते हैं तभी अगर आप इस चीज़ को देख लें तो आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, दैट्स इट। सो इस पर्टिकुलर एरिया को विजिट करने के लिए आपको एयरपोर्ट से जैसे आप बाहर निकलते हैं आपको फ्री शटल मिल जाता है। आप किसी से पूछ लीजिए मुझे ज्वेल्स जाना है, उसके लिए फ्री शटल कहाँ पर मिलेगा, तो आपको फ्री शटल से ज्वेल्स तक चले जाइए। ज्वेल्स में अगेन कुछ चीज़ों को विजिट करने के लिए आपको टिकट परचेस करना पड़ सकता है, और कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। तो ज्वेल्स में जैसे आप एंट्री करते हैं, ये एक्चुअली एक शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें परचेस करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं यहाँ का HSBC रेन वोर्टेक्स, जो एक आर्टिफिशियल मैन मेड वाटरफॉल है जिसकी हाइट लगभग 40 से 50 मीटर की है, और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है। पूरे वर्ल्ड में इतना टॉल इंडोर वाटरफॉल कहीं पर नहीं है, तो इसे आप जरूर विजिट कीजिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस पर्टिकुलर एरिया को विजिट करने के बाद यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं बटरफ्लाई गार्डन, जो अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई टिकट फी नहीं है। देन यू कैन विजिट कैनोपी पार्क। आपके पास अगर किड्स है तो ये कैनोपी पार्क में बहुत एंजॉय करेंगे। इस पर्टिकुलर कैनोपी पार्क का कॉस्ट है 8 SGD, मगर आप अगर ऑनलाइन परचेस करते हैं इस पर्टिकुलर टिकट को तो ये आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5.8 SGD पर पर्सन। इसके अंदर आपको डिस्कवरी स्लाइड मिल जाएगा, देन फॉगी बॉल, देन पेटल गार्डन, देन टोपियरी वॉक, देन यहाँ पर मिरर लगे हुए कुछ भूल भुलैया टाइप के एरियाज भी है जहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे आपको सामने रास्ता है कि मिरर लगा हुआ है, आप टकरा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक रॉड दे दिया जाता है, हाथ में रबर का रॉड रहता है, तो उससे आपको देखते हुए जाना पड़ता है आगे। तो इस तरीके के बहुत सारे और एक्टिविटीज़ वगैरह है, तो आप इस तरीके से $7-8 का एक टिकट परचेस करके इस तरह का कैनोपी पार्क भी विजिट कर सकते हैं। और मैं रेन वोर्टेक्स वाले डिस्कशन के टाइम ये बताना भूल गया कि अगर आप इवनिंग के टाइम में ये जो रेन वोर्टेक्स है, जो ये टॉलेस्ट वाटरफॉल है, इस पर्टिकुलर एरिया को विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट एक लाइट शो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इवनिंग के टाइम विजिट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर शो को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ज्वेल के अंदर भी बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं विजिट करने के लिए। मेक श्योर आप सिंगापुर में जब एंट्री कर रहे हैं
एयरपोर्ट से या फिर आप जब रिटर्न जा रहे हैं, दोनों में से कभी भी एक टाइम जरूर आप इस ज्वेल वाले एरिया को विजिट कीजिए। नेक्स्ट हमारे टॉप 10 साइट सीइंग के लिस्ट में आ जाता है अरब स्ट्रीट एंड हाजी लेन। ये जो हाजी लेन वाला एरिया है, ये बेसिकली यहाँ पर आपको दिल्ली में अगर आपने हौज खास विजिट किया हो तो हौज खास वाला एक फील आएगा। तो ये यहाँ पर काफी सारे पब्स है, रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है। ये एक नैरो स्ट्रीट है जिसमें बेसिकली आपको कुछ लाइव म्यूजिक, कैफेज वगैरह मिल जाएंगे, ड्रिंक्स वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पर। देन यू कैन एंजॉय सम गुड फूड देयर। अरब स्ट्रीट अगेन इसी तरह का हाजी लेन जैसा ही एक और लेन है जो फूड लवर्स के लिए अगेन एक पैराडाइज है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे कैफेज और काफी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। देन आपको टर्किश कैफेज, देन इंडियन कैफेज, इस तरह के अलग अलग कैफेज मिल जाएंगे। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप अरब स्ट्रीट आते हैं तो यहाँ पर है फेमस सुल्तान मॉस्क, इसे आप जरूर विजिट कीजिए। ये जो सुल्तान मॉस्क, अरब स्ट्रीट और ये हाजी लेन, ये सब पास पास में ही है। तो अगर आप हाजी लेन या अरब स्ट्रीट आते हैं तो दोनों एरियाज को आप एक ही टाइम में विजिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आ जाता है चाइना टाउन। चाइना टाउन भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं अगर आप सिंगापुर के ट्रिप में है तो। चाइना टाउन में आने के लिए यहाँ का चाइना टाउन MRT है। जैसे ही आप MRT से बाहर निकलते हैं, ये मैं आपको जो मैप में दिखा रहा हूँ, मॉस्क स्ट्रीट या फिर जो पगोड़ा स्ट्रीट है और इसके जो पैरेलल स्ट्रीट्स है, इन सब स्ट्रीट्स में आप घूमिए। यहाँ पर आप फूड एंजॉय कर सकते हैं, कुछ सुवेनियर्स परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। आपको काफी सारी चीजें डिस्काउंटेड ऑफर्स में मिलेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर आप फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको स्नेक भी मिल जाएंगे, डॉग भी मिल जाएगा, फ्रॉग के भी डिशेस मिल जाएंगे। सो व्हेन यू आर गोइंग टू एनी होटल, जस्ट उसका मेनू चेक कर लीजिए, देन यू विजिट द होटल। और इसके अलावा आप जब चाइना टाउन MRT स्टेशन से जस्ट बाहर निकलते हैं, यहाँ पे मैं आपको मैप पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पीपल पार्क कॉम्प्लेक्स है। इस पीपल पार्क कॉम्प्लेक्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइजेस में फुट मसाज मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो फुट मसाज के लिए पूरा जो उसका जो सेटअप होता है वो लेके रेडी रहते हैं। आपको $5, $4, $5, $7 में आपको फुट मसाज, नेक मसाज एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन गेट। इसके बाद यहाँ पर ये चाइना टाउन पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, तो इस पर्टिकुलर ब्रिज में भी आप थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ ब्यूटीफुल फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। इस ब्रिज को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावर से डेकोरेट करके रखा जाता है। यहाँ पे बैठने के भी कुछ पोजीशंस होते हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसी ब्रिज के नीचे जो चाइना टाउन MRT है, यहाँ से आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। अब हमारे टॉप 10 साइट सीइंग प्लेसेस में फाइनल डेस्टिनेशन है लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया में आपको सिंगापुर के बीचों बीच एक इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको काफी सारे इंडियन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, इंडियन फूड, इंडियन क्लोथ, इंडियन बोलचाल, यहाँ पे सारी चीजें आपको इंडियन दिखेंगी। यहाँ पे एक से एक शॉप्स, एक से एक रेस्टोरेंट, जैसे कोमला विलास, मुर्गन इडली शॉप, सरवना भवन, शांति विलास, देन मिस्टर बिरयानी, दिल्ली 6, अरुणाचला भवन, मस्टर्ड रेस्टोरेंट, बंगाली एंड पंजाबी रेस्टोरेंट है ये। तो इस तरीके के काफ़ी सारे चेन रेस्टोरेंट, इंडियन ऑथेंटिक चेन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे लिटिल इंडिया में। अगर आप चाइनीज़ या फिर और कंट्रीज़ के खाने से बोर हो गए, आपको इंडियन खाना याद आ रहा है, तो आप सिंगापुर के किसी भी कोने से ले लीजिए MRT और आ जाइए लिटिल इंडिया MRT से बाहर, और यहाँ से आप पूरा एंजॉय कीजिए लिटिल इंडिया में इंडियन फूड, इंडियन शॉपिंग। तो ये है मेरे तरफ से सजेस्ट किए हुए कुछ टॉप 10 सिंगापुर के साइट सीइंग प्लेसेस, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, भले ही आपका सिंगापुर का ट्रिप 3 से 4 दिन का हो या उससे ज़्यादा दिन का हो। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप 3-4 दिन के ट्रिप में इजीली कवर कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ और वीडियोस आगे बनाने वाला हूं, जिसमें आपको इन टॉप 10 साइट सीइंग प्लेसेस के अलावा भी जो अदर साइट सीइंग प्लेसेस है उसके बारे में जानकारी दूंगा। जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे ऑर्चर्ड रोड हो गए और बहुत सारे और जगह हैं। तो आपको शॉपिंग प्लेसेस, बजट शॉपिंग प्लेसेस, टॉप 5 बजट शॉपिंग प्लेसेस कहाँ पर है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। बुगीज वगैरह है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे शॉपिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। और इसके बाद आपके जो टॉप 5 टू टॉप 10 डिवोशनल प्लेसेस है, जो बुद्धिस्ट टेम्पल, इंडियन टेम्पल्स यहाँ पर कहाँ पर है, गुरुद्वारा वगैरह यहाँ पर कहाँ पर है, अगर आप विजिट करना चाहते हो, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप सिंगापुर के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो मैं पूरा एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। इस पूरे सीरीज को आप जरूर देखिए। इस पर्टिकुलर सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है, सिंगापुर सीरीज प्लेलिस्ट लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर आई बटन में भी ये लिंक आ रहा होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे इसी सिंगापुर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।